बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आप देख रहे हैं अब्दुल जब्बार भट्टी एजुकेशन टीवी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर एफएससी नॉन मेडिकल के लिए। यूनिट नंबर है 1 नंबर सिस्टम का, और हमारे पास आज का टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 3 में है। और बोर्ड के हवाले से तमाम बोर्ड्स में ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है तो इस चैनल अब्दुल जब्बार भट्टी एजुकेशन टीवी को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको ये पसंद आता तो आप कमेंट करें। आइए तो हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो हम इसका जो है कंट्रोवर्स जो है यहाँ पे हमने सपोज किया कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसका उलट से जो है इसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट √2 is a rational नंबर। तो ये एक रैशनल नंबर है। प्रूव दैट √2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है, हमने सपोज किया, तो इसे इट्स मीन इट शुड ओबे द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो हम कह देते हैं बाय द डेफिनेशन तो इट्स मीन इट कैन बी इट शुड be written in the form of P/Q, where P and Q belongs to Z and Q does not equal to 0। तो हम यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात लिख देते हैं। Note that P and Q have no common factor except 1। कि इसके अलावा जो है कोई भी इनमें जो है कोई भी कॉमन नंबर जो है कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये चीज़ हम इसमें फॉलो करेंगे। तो हम कहते हैं, तो हमने इसी डेफिनेशन बाय द डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो हमने कहा था कि हम इसे लिख सकते हैं P/Q की शक्ल में। साथ में हमने एक कंडीशन यहाँ पे लगा दी कि ये जो है Q डज नॉट इक्वल टू, कि ये जो है ओवर की शक्ल में नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी। दूसरी साथ में हमने लगा दिया कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास P इज़ इक्वल टू √2Q। तो हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। तो हम इसको स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया, तो ये हो गया P² इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर ख़त्म हो गया, और ये 2Q²। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी आ गई 2। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं, नोट दैट इस इक्वेशन से नोट दैट यहाँ पे जो 2Q² इज़ एन इवन नंबर। अब यहाँ पे गौर करें, क्योंकि 2 इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे का पूरा नंबर जो है एक जुफ्त अदद होगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। अगर 2Q² एक इवन नंबर है
तो इट्स मीन जो पी स्क्वायर है तो इट इम्प्लाइज दैट, क्योंकि ये पूरा नंबर पी स्क्वायर के इक्वल है तो पी स्क्वायर इज आल्सो एन इवन नंबर। तो यहाँ पे जो हम कह देते हैं कि पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। अगर ये इवन नंबर है तो फिर हम कह देते हैं तो पी स्क्वायर इवन है तो पी भी क्या होगा, पी इज एन इवन नंबर हो जाएगा। अब हमने साबित कर दिया कि p जो है एक इवन नंबर है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, के इवन नंबर की डेफिनेशन की बेस के ऊपर हम लिख सकते हैं कि p जो है इज इक्वल हो जाएगा 2n के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह देते हैं जब 2 मल्टीप्लाई होगा वेयर, साथ में यहाँ पे हम कंडीशन भी लगा देते हैं n इज इक्वल टू, या हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। तो ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी z जो है आपके पास नंबर होते हैं 0, पॉजिटिव नेगेटिव 1 एंड पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव नेगेटिव 3 ऐसो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारी, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये वैल्यू जो है हम पी स्क्वायर की वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2 के अंदर हम इसे पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे हमारे पास जो है p की वैल्यू आपके पास जो है, तो हम इसे जो है उसी से पुट करते हैं और इसको प्रूफ आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू किस तरीके से आती है। तो यहाँ पे हमने p की वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो हम स्क्वायर खोलते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। यहाँ हम कह देते हैं कि ये, क्योंकि अब यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये जो है इसे हम डिवाइड कर देते हैं, इम्प्लाइज दैट कि ये जो नंबर है इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 से हम कुछ रिज़ल्ट अखज़ करते हैं। वो हमारे रिज़ल्ट्स क्या होंगे, तो वो हमारे पास हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट होगा कि हमने कहा कि इक्वेशन नंबर 4 हमने लिखा कि ये हमारे पास जो है q स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, 2n जो है 2n का स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट नंबर हमने से नाम दिया 4 का। तो हम कहते हैं नोट दैट, तो यहाँ से नोट दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो है 2n स्क्वायर इज एन इवन नंबर। तो ये हमारे पास एक इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर किसी भी नंबर से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास एक इवन नंबर आ जाएगा। अगर ये इवन नंबर है और क्योंकि ये नंबर पूरा q स्क्वायर के इक्वल है तो ये इम्प्लाइज करेगा q स्क्वायर इज आल्सो एन इवन नंबर। तो ये भी इवन नंबर होगा। तो अगर ये q स्क्वायर इवन है तो q इज एन इवन नंबर, तो ये भी एक इवन नंबर होगा। तो हम कह देते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स की डेफिनेशंस के साथ हम लिख सकते हैं। तो q इज इक्वल टू 2n डैश, तो हमने इसे नाम दिया और इसे हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो वेयर यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे वेयर एंड डैश जो है बिलोंग्स टू z, तो यहाँ से z क्या है आपके पास 0,
पॉजिटिव -1, पॉजिटिव -2 एंड पॉजिटिव -3 एज सो ऑन। ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। अगर हम गौर करें इक्वेशन नंबर 5 पे एंड इक्वेशन हमने तो एक शर्त लगाई थी, हमने तो यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1, यानी इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो जबकि यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई, तो यहाँ P जो है इसमें 2 आ रहा है, 2n है, और Q में भी 2n है, तो यानी दोनों में एक 2 नंबर कॉमन आ रहा है। तो इट्स मीन जो है, तो हमने इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5 से we conclude that, तो हम यह अखीज़ करते हैं कि P and Q have common factor, namely 2, यानी P एंड Q का एक कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है, यानी दोनों में 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, which is contradiction to our supposition, जो कि हमने जो सपोज किया था उसका उलट है। कि हमने तो कहा था P एंड Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, जब हमने इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 जो है कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसका मतलब जो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग है। सो our supposition is wrong। अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है तो इसका मतलब हमने सपोज किया था कि √2 जो है एक रैशनल है। तो वी कंक्लूड दैट सो √2 is not a रैशनल नंबर। तो इससे ये साबित हुआ कि √2 जो है इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नहीं है तो हिंस प्रूव्ड दैट, तो ये चीज़ साबित हो गई कि √2 इज़ एन इर्रेशनल। तो ये साबित हो गया कि ये हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ था जो कि हमने सॉल्व आउट किया। तो ये हमारे पास जो है, और ये बोर्ड के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें एंड कमेंट भी करें, और उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और जो कि बुक में जिस तरीके से प्रूफ दिया गया है कि ये बुक में आपको ये प्रूफ दिया गया है, तो वहाँ बुक के मुताबिक जो है ये ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझा दिया गया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। और दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला अपने आप लोगों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।